रखा हो, मगर ये जरूर पढ़ना, ये गेम चेंजर होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने वैसा कर लिया, जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आपने वैसा कर लिया, जो आप कर रहे हो वो तो करो करो, जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने वैसा कर लिया तो भाई ये गेम चेंजर होगा। ठीक है गाइस, विन दिस साइड। तो भाई जेजे हाई कोर्ट जेजे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का आपका एग्जाम डेट जो है वो आउट हो गई है, एग्जाम डेट। तो एक बार ये नोटिस देख लो अच्छे से। नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न एट स्टेज 1 प्री प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो आपकी डेट है प्री की, जो कि सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, उसकी एग्जाम डेट आ गई है आपकी। इन रिस्पेक्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ऑब्लिक रिस्टोरर ओपन एग्जामिनेशन 2026 विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। कब है आपका? 22 मार्च को आपका एग्जाम है। जो एग्जाम सिटी रहेगी वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी दिल्ली एनसीआर में ही पेपर होगा, वही आपका नोएडा वोएडा पूरे दिल्ली में और एनसीआर में ही नोएडा वगैरह यहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेज 1 है, कंप्यूटर बेस्ड, आगे पढ़ लो। इट इज फर्दर नोटिफाइड एट द डिटेल्स ऑफ रिपोर्टिंग टाइम की डिटेल्स, एग्जामिनेशन टाइम की डिटेल्स, सेंटर कहाँ है एग्जामिनेशन का, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी कि भाई क्या पहन के आना है, शूज़ पहन के आना है, ये नहीं पहन के आने, बहुत सारी चीज़ें, क्या चीज़ें कैरी करनी है, ये सारी विल बी एज पर द एडमिट कार्ड। Further, the candidates are advised to visit the official website of the court with www. क्या है www.delhihighcourt.nic.in regularly for further updates। तो भैया अभी कभी भी आपका क्या होगा, जो भी एग्जाम सिटी होगी वो आ जाएगा आपका, आगे जो एडमिट कार्ड आएगा, सीधा जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपकी सारी डिटेल आएगी। ठीक है, तो भाई जे की तैयारी अब जम के चालू कर दो। कितने दिन रह गए? आज 7 तारीख है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन ब्रांच नॉन जुडिशियल 7 तारीख को इन्होंने अपना भाई नोटिस निकाला है, एग्जाम डेट निकाली है। तो आपको कितना टाइम दिया? आपके लिए बस 15 दिन बचे हैं। 7 तो चलेगी तो मान लो मोटा मोटा 13 से 14 दिन बचे हैं। तो भाई जम के तैयारी कर लो। अब करना क्या है आप लोगों ने, मैं वीडियो में अपनी नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस आएगी उनमें बताता रहूँगा कैसे क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। पहले तो देखो मॉक्स कैसे लगाने हैं, इसके पैटर्न पर। पैटर्न क्या है एग्जाम का, ध्यान रखना है कि भाई जो टोटल आपकी पोस्ट है वो पोस्ट है आपकी 152। ठीक है, और कैसे पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा, तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं मैं। देखो इंग्लिश आएगी आपकी, इंग्लिश आएगी 45 मार्क्स की। देखो होगा क्या, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का पेपर रहेगा और 2 घंटे मतलब 120 मिनट रहेंगे। ठीक है, 0.25 की आपकी नेगेटिव होगी। अब मेनली आपको पढ़ना है क्या है, इंग्लिश पे ध्यान देना है और जीके पे ध्यान देना है। इंग्लिश आएगी आपकी 45 मार्क्स की, वही आपका ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर, एक्टिव पैसिव, सारा कन्वर्शन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये सारा आएगा। ठीक है, 45 मार्क्स का रहेगा। फिर जो आपकी जीके आएगी उसमें आपका 45 मार्क्स की जीके मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है। तो उसमें आपका सारा 45 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स होंगे। बाकी 30 मार्क्स का आपका पॉलिटी और अपना हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, इन सब से आएगा। इंपॉर्टेंट डे, स्टैटिक जीके पोर्शन हो गया, ये सब आएगा। फिर बाद में आपके जो बचा 45 90 मार्क्स का हो गया, बाकी के जो 30 मार्क्स हैं उसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस उफ मतलब रीजनिंग एबिलिटी और आपका मैथ्स आएगी। अब 15 आएगी ये हम नहीं कह सकता, कोई भी ये नहीं बता सकता आपको, मगर बाकी के 30 मार्क्स की आपकी मैथ्स और रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है, एक बार ध्यान से देख लेना। इंग्लिश में क्या क्या है देखो, वोकैबुलरी, साइनो एंटोनियम हो गए, इडियम्स हो गए, वन वर्ड हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, डिग्रीज हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, शफल्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए जो आपके आते हैं, जंबल सेंटेंसेस वगैरह हो गए, और PQRS वगैरह हो गया, स्पॉटिंग द एरर हो गया, कन्वर्जन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। इसमें आपका क्या क्या जीके में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूशन, फेमस पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब मैंने PDF बना रखी हैं, जो आप हमें जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे हम आपको इंपॉर्टेंट PDFs भेज देंगे, या फिर जब हम हमारा ये मॉक टेस्ट ले लोगे तो इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी चीज़ें बता देता हूँ। रीजनिंग में आपके वही जो नॉर्मल है, आपकी रीजनिंग होगी एनालॉजी वाली, सिमिलरिटी वाली, वही वर्बल नॉन वर्बल जो रहती है आपकी। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गए। मैथ्स में 3-4 चैप्टर बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्ड मास के रूल करके जाना, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, SCF LCM और SICI आएगा, जरूर करके जाना। टाइम मतलब एरिथमेटिक करके जाना अपना सारा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप हो गया, स्पीड, देखो इन्होंने लिख भी रखे हैं, स्पीड, टाइम एंड वर्क, तो ये सब करके जाना। इसके साथ साथ 1-2 चैप्टर जैसे पार्टनरशिप हो गया ये कर जाना, SCF LCM कर जाना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और 25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव है। ये जो लिखा है ना, जनरल कैटेगरी 60 मार्क्स लाने हैं और रिजर्व, तो ये थोड़ा सा इग्नोर करना, आपको इससे ऊपर ही
करके चलना है। 120 है तो आप 90 मार्क्स का मांग के चलो कि मुझे 90 मार्क्स तो लाने हैं। उसके बाद नीचे जो गिरोगे, मैं एक 90 आपको नॉर्मल स्कोर बता रहा हूँ भाई, इतना तो लेके चलना, ठीक है। अब आ जाओ कि सर हम इसके मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो देखो भाई, आपके आगे मॉक टेस्ट खुल रखा है, इसमें आपको 7 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। 7 फुल मॉक टेस्ट के साथ आपको 5 यहाँ पे 5 आपको जीके के सेक्शनल मिलेंगे, 5 इंग्लिश के मिलेंगे, 3 लिखे में बट पूरे पूरे मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के भी आपको 3 अलग से मिलेंगे। पूरे 1 साल के 2 पार्ट में 6 मंथ्स की मैंने करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाल दी है इंग्लिश में। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट आउट लो और उसको अच्छे से पढ़ो। मुझे ऐसी उम्मीद है कि उससे बाहर नहीं जाएगा जितना हमने मेहनत करके बनाया है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्टैटिक जीके की पीडीएफ है पर्सनैलिटी वाली, ये वाली, उनको पढ़ो, उनको रटो, यहाँ से आप सारा करके चलो। इंग्लिश के लिए जितना हो सके मैं गाइड करूँगा, जीके के लिए गाइड करूँगा, ओवरऑल आपको मैं हमेशा गाइड करता हूँ। हमेशा हाई कोर्ट का जब भी पेपर आता है, कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, आप सभी को पता है हमारे सिलेक्शंस भर भर के हैं, ठीक है। मैं चीज़ें ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, वरना कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट कई मेरे बच्चों ने बोला सर बोला करो, सर इंटरव्यू डाला करो। तो अभी मैं कई सिलेक्टेड बच्चे जो मेरे हैं उनके मैं इंटरव्यू लेके आऊँ, तो जल्दी मैं वो भी डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को क्या हो और ज़्यादा आप लोगों को जानकारी मिले और आप लोग मोटिवेट हो, ठीक है। तो भाई मॉक टेस्ट लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लो। आज रात के 12 बजे के बाद मॉक टेस्ट लाइव होगा, तब तक आप विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जिस जिसको गाइडेंस चाहिए और जिस जिसको हमारे मॉक टेस्ट लेने हो वो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है अपने नाम के साथ, लोकेशन के साथ, और आप बोल सकते हैं सर फ्री गाइडेंस। बट फ्री गाइडेंस ना, वैल्यू रखना चीज़ों की, जो बताऊं वो जरूर पढ़ना। ये नहीं कि मैंने बता दिया फ्री में, हमारी टीम ने आपको बता दिया फ्री में और आप पढ़ ही नहीं रहे को। जो बताएं, जो भी आपको मैसेज भेजे, जो भी कंटेंट भेजें वो जरूर पढ़े, चाहे आपने कुछ भी पढ़ रखा हो, मगर ये जरूर पढ़ना, ये गेम चेंजर होगा। जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने वैसा कर लिया, जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आपने वैसा कर लिया, जो आप कर रहे हो वो तो करो, जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने वैसा कर लिया तो भाई ये गेम चेंजर होगा, ठीक है। मैसेज हमें सब लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह मत करना, हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी। जो मॉक टेस्ट लेता है, जिसको मॉक टेस्ट चाहिए वो भी मैसेज कर सकता है, जिसे फ्री गाइडेंस चाहिए वो भी मैसेज कर सकता है। मॉक टेस्ट का प्राइस रहेगा 199, जिसमें आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल से आपको जेजे के ऊपर यूट्यूब पे भी वीडियोस मिलने लग जाएंगी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।